आमल की एकादशी 20 मार्च 2024। एकादशी अवधि 19 मार्च मध्यरात्रि 12:22 से 20 मार्च मध्यरात्रि 2:22 तक। संपूर्ण तीर्थों के सेवन से जो पुण्य प्राप्त होता है तथा सब प्रकार के दान देने से जो फल मिलता है वह सब आमल की एकादशी के विधि पूर्वक व्रत पालन से सुलभ होता है। समस्त यज्ञों की अपेक्षा भी अधिक फल मिलता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। यह व्रत सब व्रतों में उत्तम है। फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष में यदि पुष्य नक्षत्र से युक्त एकादशी हो तो वह महान पुण्य देने वाली और बड़े बड़े पातकों का नाश करने वाली होती है। इस दिन आंवले के वृक्ष के पास भक्तियुक्त चित्त से रात्रि जागरण करे और नृत्य, संगीत, वाग, धार्मिक उपाख्यान तथा श्री विष्णु संबंधी कथा वार्ता आदि के द्वारा वह रात्रि व्यतीत करे। उसके बाद भगवान विष्णु के नाम लेकर आमलक वृक्ष की परिक्रमा 108 या 28 बार करे। इससे मनुष्य सब पापों से छूट जाता है और सहस्र गोदान का फल प्राप्त करता है। यह व्रत सभी व्रतों में उत्तम है। इसके देवता और मंत्र क्या हैं? पूजन कैसे करें? उस समय स्नान और दान कैसे किया जाता है? इस एकादशी को व्रती प्रात काल दंत धावन करके यह संकल्प करे कि हे पुंडरीकाक्ष, हे अच्युत, मैं एकादशी को निराहार रहकर दूसरे दिन भोजन करूंगा। आप मुझे शरण में रखें। ऐसा नियम लेने के बाद पतित, चोर, पाखंडी, दुराचारी, गुरुपत्नीगामी तथा मर्यादा भंग करने वाले मनुष्यों से वह वार्तालाप न करे। अपने मन को वश में रखते हुए नदी में, पोखरे में, कुएं पर अथवा घर में ही स्नान करे। स्नान के पहले शरीर में मिट्टी लगाए। मृत्तिका लगाने का मंत्र: अश्वक्रांते रथक्रांते विष्णुक्रांते वसुंधरे। मृत्तिके हर में पापन जन्म कोट्या समर्जितम। वसुंधरे, तुम्हारे ऊपर अश्व और रथ चला करते हैं तथा वामन अवतार के समय भगवान विष्णु ने भी तुम्हें अपने पैरों से नापा था। मृत्तिके, मैंने करोड़ों जन्मों में जो पाप किए हैं मेरे उन सब पापों को हर लो। स्नान का मंत्र: त्वमात् सर्वभूताना जीवन तत्तु रक्षकम। स्वेज्जोद्भिज्य जातीना रसाना पत्येनम। स्नातोह सर्वतीर्थेषु हृद प्रस्रवणेषु च। नदीषु देव खातेषु इदं स्नान तुम्हें भवेत्। जल की अधिष्ठात्री देवी माता, तुम संपूर्ण भूतों के लिए जीवन हो, वही जीवन जो स्वेदज और उद्भिज जाति के जीवों का भी रक्षक है। तुम रसों की स्वामिनी हो, तुम्हें नमस्कार है। आज मैं संपूर्ण तीर्थों, कुंडों, झरनों, नदियों और देव संबंधी सरोवरों में स्नान कर चुका। मेरा यह स्नान उक्त सभी स्नानों का फल देने वाला हो। विद्वान पुरुष को चाहिए कि वह परशुराम जी की सोने की प्रतिमा बनवाए। प्रतिमा अपनी शक्ति और धन के अनुसार 1 या आधे मासे सुवर्ण की होनी चाहिए। स्नान के पश्चात घर आकर पूजा और हवन करे। इसके बाद सब प्रकार की सामग्री लेकर आंवले के वृक्ष के पास जाए। वहां वृक्ष के चारों ओर की जमीन झाड़ बुहार लीप पोतकर शुद्ध करे। शुद्ध की हुई भूमि में मंत्रपाठ पूर्वक जल से भरे हुए नवीन कलश की स्थापना करे। कलश में पंचरत्न और दिव्य गंध आदि छोड़ दे। श्वेत चंदन से उसका लेपन करे। उसके कंठ में फूल की माला पहनाए। सब प्रकार के धूप की सुगंध फैलाए। जलते हुए दीपकों की श्रेणी सजाकर रखे। तात्पर्य यह है कि सब ओर से सुंदर और मनोहर दृश्य उपस्थित करे। पूजा के लिए नवीन छाता, जूता और वस्त्र भी मंगा कर रखे। कलश के ऊपर एक पात्र रखकर उसे श्रेष्ठ लाजों, खीलों से भर दे। फिर उसके ऊपर परशुराम जी की मूर्ति सुवर्ण की स्थापित करे। विशोकाय नम कहकर उनके चरणों की, विश्वरूपिणे नम से दोनों घुटनों की, उग्राय नम से जांघों की, दामोदराय नम से कटिभाग की, पद्मनाभाय नम से उदर की, श्रीवत्सधारिणे नम से वक्ष स्थल की, चक्रिणे नम से बाई बाह की, गदिने नम से दाहिनी बाह की, वैकुंठाय नम से कंठ की, यज्ञमुखाय नम से मुख की, विशोकनिध्ये नम से नासिका की, वासुदेवाय नम से नेत्रों की, वामनाय नम से ललाट की, सर्वात्मने नम से संपूर्ण अंगों तथा मस्तक की पूजा करे। ये ही पूजा के मंत्र हैं। तदंतर भक्तियुक्त चित्त से शुद्ध फल के द्वारा देवाधिदेव परशुराम जी को अर्घ्य प्रदान करे।
अर्घ्य का मंत्र इस प्रकार है। नमस्ते देवदेवेश जानदग्न्य नमोस्तुते। गृहाणार्घ्यमिम दत्तमामलक्या युतं हरे। देवदेवेश्वर जमदग्निनंदन श्री विष्णु स्वरूप परशुराम जी, आपको नमस्कार है, नमस्कार है। आंवले के फल के साथ दिया हुआ मेरा यह अर्घ्य ग्रहण कीजिए।